हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कक्षा 10 क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके इसके विकास के इतिहास से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। और अगले वीडियो में बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है हमारा सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो पहला क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले भी बता चुके हैं। और अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा 15 मार्च 1950 को, बी है 15 सितंबर 1950 को, और सी है 15 अक्टूबर 1951 को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950। अगला है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए हमारा अमेरिका, सी है चीन, बी है चीन, सी है भारत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, भारत। अगला है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपको मालूम है कि बिहार को ही कहा जाता है पिछड़ा राज्य या बीमार राज्य कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको मालूम है कि सेवा क्षेत्र को मुख्य सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, दो। अगला है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा दो, बी है तीन, सी है चार, और डी है हमारा पाँच। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीन। अगला है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 रुपये, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 25,494। अगला है 9 नंबर की भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो वो पहले तो ऑप्शन ए है 1950 1955, बी है 1951 1956, सी है 1947 1952, और डी है 1952 से 1957। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1951 से 1956 थी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 6 सितंबर 1952, बी है 6 अप्रैल 1952, सी है 6 अगस्त 1952, और डी है 6 अप्रैल 1953। तो गठन जो किया गया था 6 अगस्त 1952 में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है। ऑप्शन है हमारा दो, तीन, चार, पाँच। तो वो है सूचकांक है तीन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, तीन हो जाएगा। अगला है कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, मिस्टेक हो गया, नारा होगा। तो इस ऑप्शन है विनोबा भावे, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जगजीवन राम, और डी है जयप्रकाश नारायण। तो आपको मालूम है संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो आपको मालूम है कि 100 दिन की, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 100। अगला है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो आपको मालूम है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे मिश्रित है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है हमारा कि कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लोक कल्याण पर। अगला है कहता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी है साक्षरता दर, और सी है स्वास्थ्य की स्थिति, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है कि विकास का जो स्तर का दर जो आधारित किया जाएगा वो प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता दर पर भी, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी। इसका ऑप्शन ए डी हमारा हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। अगला है
भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वह श्रीलंका की। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, श्रीलंका। अगला है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, उसे कहा जाता है विकसित। स्वाभाविक है, जिस जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होगा क्या होगा, विकसित कहलाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो वो ऑप्शन ए है हमारा इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, अमेरिका। अगला है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, बिहार में किसकी प्रधानता, तो बिहार में वो कृषि की प्रधानता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि। अगला है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी हो रही है और कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप तथा ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। अगला है कि बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया, तो वो रह गया चीनी उद्योग। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, चीनी उद्योग। अगला है कि बिहार में जीवन यान का मुख्य साधन है, तो वो मुख्य साधन क्या है, कृषि है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, सॉरी सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र। अगला है अंतिम क्वेश्चन से हमारा, नहीं अंतिम नहीं हो रहा है, कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हमारा है 1950 में, 1951 में, 2005 में, 2015 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2015, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, अंग्रेजों ने भारत का डॉट डॉट किया था, अंग्रेजों ने भारत का क्या किया था, शोषण किया था, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, अब शोषण। शोषण भी किया प्लस विकास भी किया था, इसलिए ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार के विकास में डॉट डॉट एक बहुत ही बड़ी बाधा है, वो है बाढ़, बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इस चैप्टर से 29 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने आपको बतलाया। अगले चैप्टर की क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस देख सकते हैं जिसका वीडियो पहले से बना चुके हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।